हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिंदी का 7वां चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इसका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 7 से जो भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी अपव्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि साहित्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि भौतिकवाद। क्या, भौतिकवाद। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, एथेंस की सभ्यता। क्या, एथेंस की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है शेली और बायरन कहाँ के थे। तो शेली और बायरन कहाँ के थे, यूनान के थे। ठीक है, यूनान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जारशाही में थी, जारशाही कहाँ में थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोवियत रूस में, सोवियत रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः कौन सी है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि गीता और रामायण। इसमें व्यास जी का गीता और रामायण किसका है, तो वाल्मीकि जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि रामविलास शर्मा की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे होता है। ऑप्शन ए धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1949 से 1953 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, और ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, पराधीन, जड़, परतंत्र या स्वाधीन। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्वाधीन। अगला क्वेश्चन एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस कहाँ है, यूरोप में है या एशिया में है या अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि यूरोप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बायरन किस भाषा के कवि है। तो बायरन किस भाषा के कवि हैं, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि रामविलास शर्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं। तो ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों की नकल करके जो लिखा गया साहित्य है वो कैसा होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अधम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रफाल, लियोनार्डो दा विंडी और एंजेलो किसकी देन है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यानी कि इटली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि शेक्सपियर कौन थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे या निबंधकार थे। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि नाटककार थे। 21 नंबर क्वेश्चन निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है।
2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 3 खंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऊंचगांव सानी में, ऊंचगांव सानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है कि ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? टॉल्स्टॉय। क्या कहते हैं? टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ये 2022 का क्वेश्चन है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है या बायरन है या शेक्सपियर है या रेनर मारिया रिल्के है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि वर्जिल है। ठीक है, वर्जिल। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7। तार सप्तक यानी कि 7। ठीक है, अगला चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? और ये 2018-2024 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, यानी कि निराला की साहित्य साधना पर, निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्वंद्वात्मक। कैसा संबंध है? द्वंद्वात्मक। ठीक है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2000 ईस्वी में और दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? तो यह 2018 का क्वेश्चन है और 34 का राइट आंसर है सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था से। ठीक है, 35 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है 2020 का पूछा हुआ और ये क्वेश्चन की परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है? ये 2019 का क्वेश्चन है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? रामविलास शर्मा के गाँव का नाम क्या था? ये 2021 का क्वेश्चन है। तो 37 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊंचगांव सानी। ठीक है, ऊंचगांव सानी। अगला है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? कहानी है या निबंध है या व्यंग है या संस्मरण है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे थे? अध्यापन में या शोध कार्य में, अगला लेखन में या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शोध कर्म में। अगला है रामविलास शर्मा का लेखन है, कैसा लेखन है? भाषा और समाज, अगला है भारत की भाषा समस्या या विराम चिन्ह या इनमें से सभी? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र कौन कौन से थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में इसका है भारत ईरान, ऑप्शन बी भारत अमेरिका, ऑप्शन सी भारत अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत इजराइल। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और ईरान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शर्मा जी के पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया गया था। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि भारत सरकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया था। तो रामविलास शर्मा ने 1932 ईस्वी में बीए पास किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। ठीक है, अगला है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि समाजवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरानी संस्कृति से आप नाता नहीं तोड़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समाजवादी संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अश्मीना का अर्थ क्या होता है। तो अश्मीना का अर्थ क्या होता है बताइए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। अश्मीना का अर्थ क्या होता है, पहचान। ठीक है, तो ये आपका 48 यानी कि लगभग मान लीजिए तो 50 आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट हुआ। और ऐसा ही करके अब कुछ ही चैप्टर बच रहा है, 7 चैप्टर तक हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। टोटल इसमें कितना चैप्टर है, टोटल जो आपका गद्य खंड है उसमें 12 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर कर दिए, 5 चैप्टर और है। इसके साथ और हम व्याकरण का भी अब अगले बार से वीडियो लाएंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम ये सब का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए